मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने में माहिर सुदर्शन न्यूज के सुरेश चवानके ने इस बार देश के पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ जहर उगला है। सुरेश चवानके ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के इस यौम पैदाइश के मौके पर एक ऐसा ट्वीट, जहरीला ट्वीट किया है जिसको देखकर आप सोचने लगेंगे कि आखिर देश का जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ तबका है, प्रधानमंत्री हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, वो तो बाकायदा तौर पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, बर्थडे विशेस दे रहे हैं और अलग अलग तरह के अलकाब से नवाज रहे हैं, लेकिन यह नफरती चिंटू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस नफरती चिंटू ने एक बार फिर से मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ जहर उगल दिया है। यानी पहले तो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था जहर उगलने का, और अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ जहर उगला है। मैं आपकी स्क्रीन पर ट्वीट दिखाता हूं सुरेश चवानके का। यह है आपकी स्क्रीन पर सुरेश चवानके का ट्वीट, जिसमें सुरेश चवानके साफ साफ लफ्जों में धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट को प्लीज स्टॉप सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एज हैशटैग नेशनल एजुकेशन डे, वी हैव मोर एलिजिबल ऋषि मुनीज एंड गुरुज। यह जवाबी ट्वीट किया है सुरेश चवानके ने धर्मेंद्र प्रधान जी के ट्वीट के बाद, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बधाई दी है यौम पैदाइश की मौलाना आजाद को, और उसमें लिखा है अपने ट्वीट में, वो भी आपको सुना देता हूं कि क्या लिखा गया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा ट्वीट। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज इनवैल्यूएबल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अवर एजुकेशन सेक्टर। उन्होंने लिखा कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्ट्रगल को, जो कि भारत की आजादी की लड़ाई में दिया गया, उनका जो योगदान था, उसको भुलाया नहीं जा सकता, और उनकी जो मेहनतें और काविशें थीं एजुकेशन सेक्टर में, उनको भी भुलाया नहीं जा सकता, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। बस ये ट्वीट करना था और नफरती चिंटू को मिर्चें लग गई। ये नफरती चिंटू मुसलमानों के खिलाफ बयान देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और उसके बाद आज तो हद ही कर दी। मौलाना आजाद, जिनको हिंदू हो या मुसलमान सभी मानते हैं, सभी उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन नफरती चिंटू बाज नहीं आए। नफरती चिंटू ने ऐसा ट्वीट किया कि जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि मिर्चें बहुत जोर से लगी हैं, और वो ट्वीट जिसमें लिखा जा रहा है कि हमारे पास बहुत से ऋषि मुनीज हैं, गुरु हैं, जिनका योगदान है, उनकी बात कीजिए, और एजुकेशन के तौर पर, यानी एजुकेशन डे के तौर पर, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर इस दिन को ना मनाया जाए। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर बिल्कुल ना मनाया जाए, ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि मिर्चें बहुत जोर से लगी हैं, लिहाजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बधाई दी है। तो मैं कहूंगा सुरेश चवानके से कि जरा आपको एक लेटर लिख देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट उठा के देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिर्चें लगने वाली हैं। यह नफरत कितनी पनप रही है, यानी आप समझिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत के लिए सुरेश चवानके, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, एक चैनल चलाता है, और वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पे चलाता है, और उसमें भी क्या कुछ कहा जाता है वो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अब जबकि पूरा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ तबका मौलाना आजाद के यौम पैदाइश के मौके पर शुभकामनाएं दे रहा है, ट्वीट करने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश चवानके अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सुरेश चवानके का यह ट्वीट और मौलाना आजाद के खिलाफ नफरत अंगेज बयान और उनके लिए जहर उगलने वाला बयान इस वक्त काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मौलाना आजाद के खिलाफ यह बयान देखा जा रहा है, और सुरेश चवानके अपनी इसी चीज के लिए माने जाते हैं, क्योंकि उनको किसी भी मुसलमान की कोई तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, चाहे उस मुसलमान का भारत की आजादी में कितना ही बड़ा योगदान रहा हो, उसको वो सिरे से नकारते हुए नजर आते हैं। उस मुसलमान व्यक्ति का
भारत की आजादी में कितना ही बड़ा रोल रहा हो, उसको सिरे से नकारते हुए नजर आते हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि एजुकेशन तो सबको दी जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत के हर नागरिक को एजुकेशन मिलती है और आजादी भी भारत के हर नागरिक को मिली थी। तो फिर इस तरह के लोग जैसे कि सुरेश चौहान के हैं, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? तो ऐसे लोगों का इलाज सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से हो रहा है, लेकिन भारतीय कानून के एतबार से जब तक इनका अच्छा वाला इलाज नहीं होगा, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इनके इस तरह के बयानों के बाद लगातार डिमांड की जाती है पुलिस प्रशासन से, लगातार डिमांड की जाती है केंद्र सरकार से कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हेट स्पीच के अनेकों मामले हैं जो सुरेश चौहान के पर चल रहे हैं। हेट स्पीच के ये मामले सुरेश चौहान के पर बाकायदा तौर पर दर्ज हैं, केस चल रहे हैं, लेकिन सुरेश चौहान के को इसकी जरा सी भी चिंता नहीं है। तो अब जब जरा सी भी चिंता सुरेश चौहान के को इनमें से किसी भी चीज की नहीं है, तो उन्होंने खुलकर बोल दिया कि मौलाना आजाद के यौम पैदाइश के तौर पर कोई सेलिब्रेशन मनाने की जरूरत नहीं है, इसको सेलिब्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनीस जो हैं और हमारे गुरु जो हैं, उनका एक बड़ा रोल रहा है भारत की आजादी में और एजुकेशन सेक्टर में। तो जरूरी नहीं है कि मौलाना आजाद के यौम पैदाइश को एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाए। यह बयान कितनी नफरत भरा है और इस बयान से कितनी नफरत की बू आती है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय संवैधानिक पद पर बैठा हुआ तबका, प्रधानमंत्री हो या एजुकेशन मिनिस्टर, वो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन वहीं इस तरह के नफरती बयान देने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और मौलाना आजाद के खिलाफ भी जहर उगल दिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।